आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते सुना होगा कि विल पावर होना तो कोई भी काम किया जा सकता है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। विल पावर इज़ ए ट्रैप। विल पावर भी हमारे मोबाइल की बैटरी की तरह से एक ऐसा कोटा है जो चार्जिंग की सूरत में मॉर्निंग में हमें मिलता है। आप देख लीजिए, अगर आपने मॉर्निंग में अपने मोबाइल को 100% पे चार्ज किया हो तो गुजरते दिन के साथ इसकी बैटरी डाउन होती चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही विल पावर का भी एक कोटा हमें मिलता है सुबह के औकात में, और जब हम उठते हैं तो अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इसे अपने इम्पॉर्टेंट काम पे खर्च करें या फिर गैर ज़रूरी छोटे छोटे कामों पर इस कोटे को खर्च कर डालें। बहुत सारे लोगों का मसला फोकस का होता है। बार बार आपको ये लोग कहते मिलेंगे कि भी फोकस नहीं बन पाता, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, तो क्या करें। वजह इसके पीछे ये है कि ज़्यादातर लोग अपने फोकस को ब्रॉड रखते हैं, एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो रखते हैं, या फिर ये करते हैं कि एक से दूसरी, दूसरी से पहली चीज़ पर अपने फोकस को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते। इस बात को यूँ समझा जा सकता है कि जैसे अगर सूरज की रोशनी को डायरेक्ट आप किसी पेपर पर पढ़ते हुए देखें तो चूंकि ये ब्रॉड फोकस के पास साथ पड़ रही है तो कागज़ गर्म तो हो जाएगा पर जलेगा नहीं। लेकिन अगर सूरज की इसी रोशनी को आप मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए किसी पेपर पर फोकस करके रखें तो थोड़ी देर में जल उठेगा। ये जो हमारा फोकस होता है ये जितना नैरो हो उतना ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है। इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि अगर आप एक वक्त में 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा। 2 मुल्लाओं के दरमियान मुर्गी हलाल नहीं होती और 2 कश्तियों का मुसाफिर कभी किनारे नहीं लगता। मल्टीटास्किंग का लफ्ज़ सुनने में अच्छा लगता है, ये कंप्यूटर की दुनिया से आया था, लेकिन हकीकत ये है कि मल्टीटास्किंग इंसान के बस का काम है नहीं। हम अगर देखें कंप्यूटर में भी तो कोई काम जब हम कंप्यूटर को सौंपते हैं तो वो एक वक्त में एक काम जितने अच्छे से करता है ना, दूसरा काम साथ ही अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आप कॉपी पेस्ट वाले सिस्टम को ही जान लें तो उसकी रैम पर जब दबाव पड़ता है तो वो एक फ़ाइल से 2 और 2 से 4 और फिर जब ये फाइल्स की तादाद बढ़ती चली जाती है तो उसकी स्पीड स्लो होती चली जाती है। हम इंसान देखने में आता है कि बहुत दफ़ा एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और हम मुतमईन भी नज़र आते हैं। हम सोचते हैं कि भी नहीं, हम एक वक्त में 2 काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा ब्रेन वो एक वक्त में फोरग्राउंड को ही देखता है, दूसरा काम जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। जैसे अगर आप चलते हुए मोबाइल सुन रहे हों और आप रोड पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर ये लगेगा कि दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको ट्रैफिक का सामना होगा तो आपकी तवज्जो बात से हटेगी और आप थोड़ी देर के लिए या तो होल्ड करवाएंगे या तवज्जो हटा के रोड क्रॉस करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी जान बचानी है तो फिर एहतियात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती और हादसा हमेशा दूसरों की वजह से होता है। लिहाजा बच बचा कर चलिए कि स्लोगन को तो फिर हमें याद रखना ही होता है। अच्छा, एक और ख़ास बात याद रखने की ये है कि हम अपनी लाइफ में जब भी कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो हम बार बार याद रखते हैं ईयर गोल को, मंथ गोल को, वीक गोल को, डे गोल को भी याद रख लेते हैं, लेकिन नाउ गोल को भूल जाते हैं। एक्चुअली नाउ गोल ही वो चीज़ है जो कि आपके फोकस को बहुत अच्छे से मरकूज़ करता है उस तरफ जो कि आपके करने का काम है। अगर हम 2 सवाल अपने लिए याद रख लेना तो हम बाआसानी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। वो 2 सवाल जो अपने आप से पूछने के हैं वो कौन से हैं? एक तो ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी हमें मास्टरी हासिल करना है। ये सवाल तो रोज़ाना का है, हमें ज़रूर याद रखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी हमें मास्टरी हासिल करना है। दूसरा सवाल क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी हमारे करने की है। अभी हम क्या करें तो अपने डे गोल को अचीव कर सकेंगे, अभी हम क्या करें तो हमारे वीक गोल के अचीव करने में हमें आसानी पैदा होगी, और इसी तरह फिर मंथ और ईयर के गोल और फिर अल्टीमेट गोल को अचीव करने में आसानी के लिए हमें इस वक्त क्या करना है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बहुत कुछ जंप करके हासिल करना चाहते हैं। हम अरबपति बनना चाहते हैं, हम करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन गौर से समझने का नुक्ता यह है कि अरबपति बनने के लिए पहले करोड़पति भी तो बनना पड़ेगा, और करोड़पति बनने के लिए पहले लखपति, और लखपति बनने से भी पहले अगर पति आप बन चुके हैं तो फिर ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपको किस डायरेक्शन पे ले जाती हैं
ये फिर अहम नुक्ता है। अच्छा, जो लोग आपने देखा होगा जिन लोगों को देखने का प्रॉब्लम होता है, देख नहीं सकते, उनके फोकस में उनका फोकस आम दूसरे लोगों की निस्बत, नॉर्मल लोगों की निस्बत ज़्यादा अच्छा होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। वो ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से अपने फोकस्ड काम को में रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, इसलिए कि वो देखकर नहीं, सुनकर उन कामों को इतने अच्छे से फोकस कर रहे होते हैं कि जिसके नतीजे में उनका ध्यान एक ज्ञान बन जाता है उनके लिए। आप जिस काम की मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, आपको इस काम के लिए रोज़ाना क्या करना है? बड़ी आसान सी बात है, याद रख लेने की बात है। 4 घंटे अगर आप उस काम को ध्यान देना शुरू कर दें, जिस काम की आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, 4 घंटे उस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने में, डिस्कशन करने में, या उस बारे में कोई भी एफर्ट करने में अगर आप गुजारना शुरू कर देना, तो आप एक वक्त आएगा कि उसकी मास्टरी हासिल कर लेंगे। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको इस कामयाबी से रोक सके। पर अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह से भी हमें दुआ करते रहना चाहिए कि वो हमें अपनी सलाहियतों को पहचानने की तौफीक दे, हमें अपनी सलाहियतों को बुरुकार लाने की तौफीक अता फरमाए, और फिर हम अपने काम को अच्छे से फोकस कर पाएँ। ये हैं वो चंद एक बातें जो अगर आप जान लें, समझ लें, तो आपका फोकस बेहतरीन हो जाएगा और आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए वो मंजिल आसान कर दे और आप जल्द उसे हासिल कर पाएँ जिसके ख्वाब आप काफ़ी अरसा से देख रहे हैं। अल्लाह हामी नासिर।